धातु स्रावित जल को मानते हैं शराब। कोई उसमें पानी मिला के पीता है, कोई इसके साथ चखना लेता है, किसी को तीखा चाहिए, किसी को मीठा चाहिए। लेकिन असलियत में तो शराब पीना था। हम्म। सही मामले में शराब पीना है, यानी हमें धातु स्रावित जल पीना है। सोना चांदी तांबा लोहा, इसे उबाल के पीना है, रात को भिगो के उबाल के पीना है। जिनके पास व्यवस्थाएं कम है उबालने की, वो उसे सूर्य की रोशनी में तापित करके सेवन करें। सबसे सरल फंडा। अब आ जाते हैं दूसरा, कि हमें तकलीफ है और हम इसमें क्या मिला सकते हैं। आप इसे अमृत जल समझ के बना लें, बिना कुछ मिलाए। सबसे सिंपल, बिना कुछ मिलाए सोना चांदी तांबा लोहा इसे डाल के उबाल, रात को भिगो दें, अगले दिन उबाल लें, 24 घंटे भिगो दें, अगले दिन उबाल लें, बस सिंपल। और सबसे बढ़िया रेशियो है कि उसे आधा कर दें, ना चौथाई ना पूरा ना, आधा करके रख लें। आपको दवा लेनी है, इसी से ले लें। आपको दारू पीना है, इसी से पी लें। आपको चाय पीनी है, इसी से पी लें। आपको नहाना है, इसी से नहा लें। जैसे कि पूजा पाठ के दिनों में क्या होता है, दादी नानी कहते हैं वो नहाने वाले पानी में थोड़ा सा गंगा जल डाल ले भाई। है। और कई बार ऐसा भी होता है कि घर में घुसते रहते हैं, नहाया नहीं, कोई बात नहीं, 2-4 बूंद ऊपर से गंगा जल छिड़क ले। ठीक है। तो इस तरीके से बड़े आराम से आप इसे करें। हंसने वाली बात नहीं है, सच्ची बात बता रहा हूँ मैं। मेरी दादी कई बार मेरे ऊपर गंगा जल छिड़कती थी, कहती थी नालायक, नहाया नहीं है, ला इसको शुद्ध कर देते हैं। ठीक भैया, है। भैया आपने बहुत अच्छा जानकारी दी भैया। भैया मैं 2-3 प्रश्न करूं भैया, आप उनके जवाब दे हाँ हाँ देते हैं। हाँ, करो 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 करो। ठीक है, ठीक है। भैया वात के रोग के लिए, जैसे दर्द है बॉडी में, तो भैया क्या मिलाएं धातु स्रावी जल में? कुछ ना मिलाए, जो बात की दवाइयाँ हैं उसको धातु साबित जल के साथ लें। अगर कोई चूर्ण है तो उसकी चूर्ण की फनकी ले रहे हैं तो इसके साथ लें। अगर कोई काढ़ा ले रहे हैं तो इसी इसी के पानी में काढ़ा बना के लें। जैसे चूर्ण भैया। जैसे चूर्ण जिसकी जो दवाइयाँ हो रखी है, किसी ने हल्दी मेथी सोट का चूर्ण ले रहे हैं, कोई चुप चीनी का ले रहे हैं, कोई अश्वगंधा का ले रहे हैं, कोई जीरे का ले रहे हैं, किसी चीज का ले रहे हैं। तो अगर चूर्ण के रूप में ले रहे हैं तो इस पानी के साथ लें, काढ़े के रूप में ले रहे हैं तो इस काढ़े के साथ लें। भैया आप बॉडी के दर्द के लिए क्या बताओगे, धातु स्रावी जल में क्या डालना चाहिए? मेरे या अगर मुझे कोई पूछे, अब मुंबई का व्यक्ति अगर मुझे पूछेगा कि मुझे शरीर में दर्द हो रहा है तो मैं क्या लूं, मैं उसे बोलूंगा अपने, मुंबई में अभी बहुत तीव्र गर्मी, तीक्ष्ण गर्मी पड़ रही है, तो आप वहां पे धनिया उबालें और धनिए के पानी में आप धातु स्रावी जल या धातु स्रावी जल में धनिए को उबाल के सेवन करें। अगर राजस्थान में अगर सेम पानी पीना है तो? हाँ, राजस्थान वालों के लिए? राजस्थान वाले भी इस टाइम पे धनिए का सेवन करें, धनिए के पानी का सेवन करें, धनिए के साथ सेवन करें। शरीर के दर्द के लिए, जी भैया। जोड़ों के दर्द के लिए नहीं, शरीर के दर्द के लिए। जी भैया, वदन दर्द के लिए बोला भैया मैंने। हाँ। ठीक है भैया। अब जोड़ों के दर्द के लिए भैया, मुझे साइटिका पेन है, घुटने का दर्द है, एक जॉइंट जॉइंट में पेन है, कोहनी में भी दर्द रहता है, सुबह उठती हूँ तो पूरा शरीर जकड़ा हुआ होता है, तो इसके लिए क्या मिलाऊं भैया? चूना मिलाएं धातु स्रावित जल में। एक गेहूं के दाने के बराबर चूना मिला लें। आप अपना धातु स्रावित जल बना रहे हैं, आधा लीटर बना रहे हैं, 1 लीटर बना रहे हैं, उसमें मिला लें और पूरे दिन में थोड़ा थोड़ा करके पी लें। जिन्हें पथरी है वो चूना ना मिलाएं। अब वो क्या मिलाएंगे? तो चूने का ही एक और रूप आता है जिसे बोला जाता है हल्दी चूना, हल्दी शोधित चूना। चूना हल्दी। हल्दी शोधित चूना। आ, आप बनाती भी है, आपको तो पता भी है। तो ये जो चूना है, ये कभी भी पथरी पैदा नहीं करती। ये चूना पथरी का नाश करती है। ठीक है भैया। भैया बुखार है तो? अगर बुखार है तो बुखार में जो भी दवाई, अभी इन दिनों में बुखार चल रहा है, सबसे ज्यादा लू का बुखार चल रहा है, सबसे सरल, ऐसा शायद ही कोई घर हो जहाँ प्याज ना हो। जैन समाज जो प्याज नहीं खाते उनके लिए अलग बात करते हैं, जो प्याज खाते हैं जिनके घर में प्याज है, नहीं है तो पड़ोसी के घर से मांग लो, 2 प्याज लो, उसे कद्दूकस करो, उसको चटनी पीसो, जैसे मर्जी पीसो, कपड़े में डाल के निचोड़ के उसका रस निकाल लें और उसको पिला दें। और धातु स्रावित जल अपना बना के उसको दे दें, थोड़ा थोड़ा करके पीता रहे।
चेहरे की रौनक के लिए भी है, त्वचा को ढीलापन को ठीक करने के लिए, आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए, बालों का ना गिरने के लिए। उसके लिए तो ऐसे ही है, जो सिंपल धातु सावी जल पी रहे हैं उसी से हो रहा है। उसमें अगर कुछ मिलाना ही है तो आप, अगर कोई आंवले का सेवन कर रहे हैं, बालों के लिए आंवले का सेवन कर रहे हैं, तो आंवले का रस या आंवले का शरबत, आंवले का जूस जो पी रहे हैं, बना रहे हैं, या आंवला खाने के बाद आप पानी पीना चाहते हैं, क्योंकि आंवला खाने के बाद जब पानी पीते हैं पानी बहुत मीठा लगता है, तो आप उसको धातु सावी जल सेवन कर लें। जी भैया। उसी प्रकार भैया के थायराइड है। थायराइड है तो धनिए का सेवन करते हैं, तो धनिए का जो सुबह धनिया हम बताते हैं कि रात को धनिया भिगो दें, तो धनिया रात को इसी धातु स्रावित जल के साथ भिगोते हैं, तो पूरा परिवार पिएगा। आपको चाहिए तो सुबह आप धनिया पहले एक अलग गिलास में, एक गिलास में भिगो लें। सुबह आपका जो धातु स्रावित जल बन रहा है उस जल में से आधा जल, थोड़ा सा जल लेके उसमें मिला दें और उसको उबाल लें, या सुबह वो सिक्के डालते हुए, वो अपने गहने डालते हुए उसको बना लें। जो भी धातुएं हैं वो सुबह डाल दें और उसको उबाल के पी लें। जी भैया। भैया मुझे घुटन जैसा महसूस होता है, धड़कन तेज चलती है, घबराहट फील होती है। छोटी इलायची ज्यादा से ज्यादा बार चूसें। धातु स्रावित जल के अंदर मुझे क्या मिलाना है? धातु स्रावी जल के अंदर तो कुछ मिलाने की जरूरत नहीं है, इसको पीते ही आराम मिलता है, बशर्ते उस वक्त इसको बहुत ही तीव्र बनाना है। तीव्र, तीव्र का मतलब, अगर आपने आपके पास नहीं है बना हुआ तो आपने तुरंत लिया, आपके पास तांबा है, लोहा है, सोना है, चांदी है, कुछ भी है, उसको लीजिए। एक गिलास पानी को, चार मतलब 4 कप पानी डालें, आधा कप कर दें, और उसको एक एक चम्मच करके, दो दो चम्मच करके सिप सिप पी जाए। जी भैया। भैया सुनपन है। सुनपन है तो सुनपन के लिए हम सभी जो लोग लहसुन लेते हैं, तो अब लहसुन की जो खीर बनती है, और वो खीर बनेगा तो पानी, 1 कप दूध और 1 कप पानी डलता है, तो 1 कप दूध नहीं, 1 कप दूध तो डलेगा ही, 1 कप पानी की जगह धातु स्रावित जल बने डलेगा। जी भैया। भैया मरोड़, पेट दर्द, पेट की समस्या। इसमें अगर धातु स्रावित जल ले रहे हैं तो आपने जो भी हल्दी, ये अपना धनिया जीरा सौंफ का पानी है, या अमृत धारा की बूंदे हैं, तो धातु स्रावित जल को गर्म करें, उसमें अमृत धारा की एक बूंद मिला के पी लें। जी भैया। लू लगी है तो? लू लगी है तो बताया तो प्याज का रस। जी भैया। भैया पसीना ज्यादा आता है तो? पसीना ज्यादा आता है तो फिटकरी के पानी से नहाना चाहिए। धातु स्रावित जल में क्या लें? धातु सर्जरी अगर सिंपल लेते रहेंगे तो उसको ऐसे ही नहीं होगा, वो तो अपनी धातु में पूर्ति कर देगा। कुछ दिनों के बाद अलग अलग से करने की जरूरत ही नहीं, ज्यादा है तो उसी धातु स्रावी जल में फिटकरी मिला के फिर और अच्छे से धो लो। जी भैया। लूज मोशन, दस्त, रोज धनिया जीरा सौंफ, धातु स्रावित जल में या साधारण? धनिया जीरा सौंफ धातु स्रावी जल में बना लें। जी भैया। भैया अब है पेशाब की समस्याएं, जैसे हम्म पेशाब कम आना, रुकना, पीला आना, ज्यादा आना, बार बार जाना, उसके लिए धातु स्रावित जल में। तो धातु स्रावी जल में तो अगर कुछ भी ना मिलाते हुए भी रिजल्ट आया हुआ है, कि जिनको बहुत ज्यादा बार बार पेशाब आ रहा है तो धातु स्रावी जल के सेवन करने से ही हो जाता है। जिनको कम आता है वो छोटी इलायची मिलाएं, धनिया मिलाएं, फिटकरी की भस्म मिलाएं 1 चुटकी, और जिनका बिल्कुल ही रुक गया उसी वक्त अरंड का तेल मिला के पी लें। जी भैया। बहनों की मासिक धर्म के लिए भैया? मासिक धर्म की समस्याओं में तो पहले ही परीक्षित हो चुका है कि इसे सेवन करने से ही उनमें समस्याओं में आराम मिलता है। तो जो भी उन दिनों में जो तकलीफें हैं, और विशेष रूप से जो औषधि बताई गई है, उसे धातु स्रावी जल के साथ ले लें। मान ली किसी को हैवी ब्लीडिंग हो रही है, फिटकरी का सेवन कराते हैं, फिटकरी के पानी बना के देते हैं, तो हम इसी में बना के देंगे। धनिया जीरा सौंफ मुलेठी आंवले का क्वाथ बना के देते हैं, इसी में देंगे। अगर हमने धूप घास का रस देते हैं तो इसी पानी में रस मिला के दें। जैसे भैया हम गर्म पानी में घी मिला के सेवन करने के लिए बोलते हैं, तो क्या इसमें मिला के धातु पी सकते हैं? धातु सारी जल के पानी में गर्म पानी में मिला के पिए। जी भैया। भैया बवासीर के लिए? बवासीर के लिए तो सबसे सिंपल है कि जो हम बवासीर में, अभी देखिए यहाँ पे क्या, धातु सारी जल से पेट साफ होता है, कब्जियत दूर होती है, और सभी बवासीर के रोगियों को कब्ज की ही शिकायत रहती है। वो पहले जो है जितना मर्जी कह रहे हैं कि मेरा पेट साफ होता है, तो उन्हें धातु सारी जल लेना चाहिए। और जो बवासीर की औषधियाँ हैं, चाहे वो आयुर्वेदिक औषधि है, होम्योपैथी है, आयुर्वेद एलोपैथी है, जो भी दवाएं हैं वो धातु सारी जल के साथ सेवन करें। भैया बवासीर खूनी है, उसके लिए हम फिटकरी बताते हैं, तो क्या धातु स्रावी जल के साथ फिटकरी का सेवन कर सकते हैं? हाँ जी। जी भैया। भैया भाइयों के प्रोस्टेट के लिए? भाइयों की प्रोस्टेट के लिए धातु साबित जल बना के उसमें हरड़ भिगो दें, बेहड़ा भिगो दें एक,
और जब वो बहेड़ा पूरा फूल जाए, उस बहेड़े को मुंह में रख के चूस जाए, पूरा पानी वो अच्छा पूरा पी जाए। जी भैया। भरपूर पसीना आए। 45 दिन का प्रयोग है, 45 दिन का प्रयोग है। भरपूर पसीना आए। पसीना। धातुस्रावी जल में क्या मिलाएं? मोठ की दाल आती है, मोठ की दाल। मोठ की दाल बना के खाएं। जी भैया। और धातुस्रावी जल को भैया दाल, भात, सब्जी, रोटी, आटा गूंदने में, पानी में यूज कर सकते हैं? हाँ हाँ, दारू मिला के पीने में यूज कर सकते हैं। जी पैक बना। भैया, वो हमें पीती नहीं ना। भैया, पैरों में बाइटे आते हैं जिसको आप क्या कहोगे, ऐंठन होना, उसके लिए भैया धातुस्रावी जल में क्या मिलाएं? दालचीनी और हल्दी, एक एक चुटकी। जी भैया। पैरों में सुनपन? जो भी लहसुन बताया वो किस चीज का है? दिमाग की सुनपन से। जी भैया ठीक है। पैरों के तलुओं में जलन? पैरों के तलबों में जलन है तो आलू पीस के मसाज करनी चाहिए। जी और भैया। साफ का भी जल जो अपना जो सेवन कर रहे हैं, सिंपल सेवन करें। बॉडी में खुश्की? बॉडी में कुछ की, तेल और घी का सेवन करना चाहिए, और तेल और घी लगाना चाहिए। और साथ ही साथ धातु सारी जल सेवन करें, अपने आप उसकी धीरे धीरे खत्म होती जाएगी। सूखी खांसी? सूखी खांसी हो या गीली खांसी हो, धातु स्रावित जल ऐसे ही चलेगा जिस तरीके से चल रहा है, लेकिन जो आपकी औषधियां हैं उसे आप इसके साथ ले सकते हैं। मासिक धर्म के दौरान फिटकरी बताते हैं, वो धातुस्रावी जल के साथ ले सकते हैं? जब दारू लेने के लिए बोल दिया तो फिर बाकी क्या चीज रह गया? दारू बहने पीती नहीं। जी भैया। कान दर्द में धातुस्रावी जल? हर समस्या का एक हल, धातु स्रावित जल। जैसे मर्जी हो, नहीं है तो आप आपको ये आएगा नहीं। पानी पीना जरूरी है। जैसे हम पानी पीते हैं उस तरीके से आप इसे पानी समझ के पिए। आप ये समझिए कि आपके घर में आरओ लग गया, जिस आरओ के अंदर आपका सोना चांदी तांबा लोहा डला हुआ है। जी भैया। भैया, मटकी में सोना चांदी तांबा डाल सकते हैं? अब जैसे गर्मी आ गई है तो मटकी में हम डाल के सेवन कर सकते हैं? जरूर। जी भैया। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, मैंने पूरी कोशिश की मेरी तरफ से। सब फिर भी कुछ रहा है तो भैया उसके लिए कोई अपना हैंड रेज करके अपना पूछ सकते हैं। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, जय राजीवाद।